हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी प्रीवियस पेपर सेट नंबर 83, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं हल प्रश्न पत्र 10 जनवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? तो दोस्तों आपका वाक्य है, भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं से सूखा पड़ता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनावृष्टि। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं अनावृष्टि से सूखा पड़ता है। आपका अगला प्रश्न, करण खाने बीच मिठाई लाया। उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करण खाने के लिए मिठाई लाया। आपका अगला प्रश्न, सुनैना खाना खा रही है। उपयुक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी देखकर इलाज करते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। आपका अगला प्रश्न, टिप्पण भिड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिफारिश करवाना। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? तो आपका वाक्य है, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाली। दोस्तों पाली जो लिखा हुआ है ये वर्तनी वर्तनी संबंधी त्रुटि है दोस्तों। इसमें इसका सही रूप होना चाहिए था वर्तनी, तो दोस्तों वह होना चाहिए था पाली। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो आपका वाक्य है, तुम किस काम के हो। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किस मर्ज की दवा। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातःकाल का स्रोत पढ़िए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रातःकाल शारदा का स्रोत पढ़िए। और दोस्तों सरस्वती के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं भारती, वागेश्वरी, वाग्देवी, हंसवाहिनी। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए धात्री के, तो दोस्तों धात्री के हैं माता, जननी, माई। और दोस्तों आपसे पूछ जाए कांता के, तो दोस्तों कांता के हैं सुंदरी, औरत, वनिता, स्त्री, नारी। और दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शारदा। आपका अगला प्रश्न,
निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? तो आपका वाक्य है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा किसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घोर। दोस्तों जीवन और साहित्य का घोर, दोस्तों घोर के स्थान पर जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। दोस्तों यहां पर प्रयोग होना चाहिए था घनिष्ठ का, घनिष्ठ। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षक। आपका अगला प्रश्न, लड़कियों लकड़ियों का समूह, रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गट्ठर, लकड़ियों का गट्ठर। आपका अगला प्रश्न, शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवयव। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। दोस्तों उत्कंठा का जो पर्यायवाची शब्द है वह दोस्तों लालसा है, और दोस्तों इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं मनोरथ, आकांक्षा, ईर्ष्या, सॉरी ईर्ष्या नहीं दोस्तों, ईप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना। ठीक दोस्तों, इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न, पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नित्य बोधक संयुक्त क्रिया। और दोस्तों थोड़ा इसके बारे में बताता हूं, एक नित्य बोधक संयुक्त क्रिया के बारे में, जिस संयुक्त क्रिया में किसी कार्य की नित्यता उसके बंद ना होने का भाव प्रकट हो उसे नित्याबोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। दोस्तों एक बार फिर से बोलता हूं, जिस संयुक्त क्रिया में किसी कार्य की नित्यता उसके बंद ना होने, दोस्तों पेड़ जो होता है ना वो बढ़ता जाता है, उसमें बंद नहीं होता कभी वो, ठीक है। तो यही बोल रहा है, किसी कार्य की नित्यता उसके बंद ना होने का भाव प्रकट हो उसे नित्याबोधक क्रिया संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। तो दोस्तों आपका वाक्यांश है जो कहा न जा सके। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एकथ्य। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहां से गद्यांश शुरू होता है जो कि एसएससी जीडी में 5 नंबर का आता है। दोस्तों इसमें खाली स्थान दिए हुए हैं जो आपको ऑप्शन से पूरे करने हैं। ठीक दोस्तों, और दोस्तों हम इसको शुरू करते हैं, और जहां ऑप्शन जरूरत होगी वहां पर हम आपको ऑप्शन दिखाएंगे और आपको दोस्तों इसको पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, मैत्री भाव सकारात्मक तथा वर्ग में गिना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों नकारात्मक, निम्न, मध्यम, उच्च। तो दोस्तों क्या आएगा, यहां पाएगा दोस्तों मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो को प्राप्त होता है।
तो दोस्तों किसको प्राप्त होता है? ऑप्शन देखते हैं। सबको प्राप्त होता है, अमीर को, भाग्यशाली को, गरीब को। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा किसको प्राप्त होता है? भाग्यशाली को। भाग्यशाली को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी ना हो। तो दोस्तों क्या ना हो? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों पश्चाताप, उत्साह, खुशी, भलाई। तो दोस्तों क्या ना हो? पश्चाताप ना हो। तो दोस्तों यहाँ आएगा पश्चाताप। पश्चाताप ना हो। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है तो ऐसी आदत में ही भलाई है। तो दोस्तों किस में भलाई है? देखते हैं ऑप्शन। छोड़ने में भलाई है, गिनाने में भलाई है, दिखाने में या अपनाने में। तो दोस्तों क्या आएगा? छोड़ने में भलाई है। तो दोस्तों यहाँ आएगा छोड़ने में। छोड़ने में भलाई है। मनुष्य तो प्राणी है। तो दोस्तों मनुष्य तो प्राणी है। ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है सामाजिक प्राणी है, दिखावा प्राणी है, परेशान प्राणी है, भयानक प्राणी है। तो दोस्तों क्या आएगा? मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यह आपके 5 क्वेश्चन थे जो हम पूरा कर चुके हैं। अगर आपको कहीं पर कोई गलती लगे तो आप हमको कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों अभी जो हमने आंसर इसमें लगाए हैं वह एक बार हम ऑप्शन में टिक कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया था? ऑप्शन डी उच्च। उसके बाद दोस्तों हमने कौन सा किया था? ऑप्शन सी भाग्यशाली। उसके बाद दोस्तों हमने किया था ऑप्शन ए पश्चाताप। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों हमने किया था ऑप्शन ए छोड़ने। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने ऑप्शन ए सामाजिक। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।